सर पेपर नहीं हो रहा सर, ये मजाक हो रहा है। कैसे? सर रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन गलत हैं। अच्छा 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हैं। जीएस में इन्होंने जीएस में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जीएस में मैथ्स पूछ रखा है। और रीजनिंग में मैथ्स पूछ रखा है। अच्छा। और क्वेश्चन पूछ रखा है जीएस में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट का। तो अंदर और एक मिसमैनेजमेंट इतनी ज्यादा है, बहुत गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना अंदर, ऐसा मतलब सांस नहीं आ रहा। सर पेपर में कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। और अटेंडेंस जो है वो कैसे लिए इन लोगों ने, मैं लैब 9 में था, लैब 9 और 10 इन्होंने एक साथ की हुई है एक रूम में, बड़ा रूम है काफी। लैब 10 की अटेंडेंस हो चुकी है, मैंने बोला इन्विजिलेटर से कि अटेंडेंस ले लो हमारी, कहते हैं कि आपके ड्यूरिंग एग्जाम होगी अटेंडेंस। अब एक बात बताओ, हाँ ड्यूरिंग एग्जाम हम एग्जाम करेंगे या फिर हम अटेंडेंस देंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने बोला इससे सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, कह रहा है कि सर वो तो 1 सेकंड लगेगा आपका। और उधर दूसरी लैब की अटेंडेंस हो चुकी है, तो अब क्या करते हैं, अब ड्यूरिंग एग्जाम आया वो, अब देनी पड़ी अटेंडेंस नहीं देंगे तो भी हमें भी दिक्कत है। और लेवल तो अब क्या ही बोलूं, बिल्कुल। और लेवल की बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले, और बताइए और क्या मिसमैनेजमेंट चल रहा है वहाँ अंदर, और क्या सब कुछ चल रहा है? अच्छा, ये पेन, हाँ ये पेन ये टेढ़े में नहीं चलता है, ऐसे लिख के चलना पड़ेगा। हाँ चलो, पेज की जो क्वालिटी हो, मैं बताता हूँ सर, पेन तो बहुत ही ज्यादा पतला है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो पेन का फिर भी ठीक है, इन्होंने जो रफ शीट दी है ना, रफ शीट इतनी पतली दी है, मैं आपको बताता हूँ, रफ शीट इतनी पतली दी है, अंदर एक तो इतनी गर्मी, हाथ में पसीना आ रहा है, तो हाथ से पसीने से ऐसा लग रहा है शीट ना फट जाए। अच्छा। और शीट फट गई तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई, जो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन उसमें दिक्कत होगी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, पेपर नहीं है सर, ये मजाक में सही बता रहा हूँ। माउस कंप्यूटर तो सही चल रहे हैं, कीबोर्ड वगैरह कीबोर्ड ब्लॉक होते हैं, वो तो हर एग्जाम में ब्लॉक होते हैं। अच्छा। तो माउस से आपको सब कुछ करना होता है। कैसा है? सर्वर ठीक है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न उल्टा फुल्टा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आड़े टेढ़े, एकदम खराब एग्जाम है। ये एग्जाम है ही नहीं सर, मजाक है, सही बता रहा हूँ मैं। बच्चों के साथ ये ट्रायल कर रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा। या तो अब ऐसा हो कि भाई सारा पेपर कैंसिल हो, ये जितने भी फेज 13 के हुए और ये जो स्टेनो वाले हुए, ये सब कैंसिल करके सर दोबारा लेने पड़ेंगे। बहुत ही गंदा पेपर सिस्टम चल रहा है। आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, अपना भारत विश्वगुरु बनने वाला है। और एजुकेशन का क्या हाल है आजकल, कंप्यूटर, लैपटॉप और बड़े बड़े फोन चल रहे हैं लाखों करोड़ों के, लेकिन अंदर जब स्टूडेंट एंट्री करता है तो उसे पर्चे पे देखना पड़ता है। आप हालात देख सकते हो। आप कहते हो भारत विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु ऐसे बनेगा कि जब बच्चे एंट्री ले रहे हैं तो उन्हें पर्चों पे रोल नंबर देखना पड़ रहा है। और कहाँ देखेंगे भाई? पर्चे पे रोल नंबर देख के एंट्री लेनी पड़ रही है। और कहाँ देखेंगे? एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चा अपना पूरा फ्यूचर, पूरा साल बर्बाद कर देते हैं, उसके पीछे यहाँ आकर ये सब जो देखना पड़ रहा है, ये क्या? एग्जाम तुम देने जा रहे हो, तुमको लग ही नहीं रहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तुम एग्जाम दे रहे हो। इससे अच्छे तो स्टेट के होते हैं एग्जाम। और पटवारी का एग्जाम दे, कुछ लेवल तो होना चाहिए एग्जाम का। आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो तो बकायदा आपकी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन है, थंब लगना चाहिए, सब कुछ होके उसके बाद में आपको लैब नंबर बताना चाहिए। बाहर में खुले में आपको पर्चे पे रोल नंबर टांग दिया गया है, यहाँ से लेके बाहर तक चेक करो। धूप है तो धूप लग रही है, पानी बरस रहा है, पानी लग रहा है, सब कुछ भीग गए, पड़ गए, सब कुछ हो गया। क्या करोगे? मिसमैनेजमेंट है या नहीं है? और जो वहाँ उन्होंने हायर कर रखी है, जो बंदे जो भी हैं वहाँ, जो उनका स्टाफ है, वो बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। उनको ये वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये स्टाफ हायर कर रखा है, आपको लगेगा ही नहीं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई सरकारी स्कूल से गिरे हुए स्कूल में पढ़े हैं या बैठे हुए हैं। ये कोई कॉलेज है या बड़े स्कूल है? ये मिसमैनेजमेंट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जो उसे सुनवाई करनी चाहिए। तो क्या पहले जो एजेंसी थी, जो पहले वेंडर था टीसीएस, वही ठीक था? टीसीएस बेटर था, लेकिन उसमें भी कमी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। टीसीएस को हटा के कमियों को बढ़ाया गया है, ना कि घटाया गया है। स्टूडेंटों का कहना था जब टीसीएस थी तो उसमें रिफॉर्म करके कुछ चीजें सुधारी जाएं। उन्हें सुधारने की वजह उन्हें दुगना और तिगना और जितना बढ़ा सकते थे उतना बढ़ा दिया गया है, घटाया नहीं गया है। कि जो एसएससी का खराब फेज था उस टाइम, वो और भी ज्यादा खराब कर दिया, वॉश कर दिया। बिल्कुल खराब कह ही नहीं सकते आप, खराब से बुरी स्थिति है। अच्छा हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? अरे मैडम का मुझे कुछ कहना है गवर्नमेंट से, अगर उनको ऐसे ही पेपर बनवाने हैं तो चैट जीपीटी वगैरह चल रही है, डीप सीक, उनसे बोलो
लो क्वेश्चन, कुछ भी उनको दे दो, कुछ भी वो बना देंगे, एआई से क्वेश्चन बना के आप पेपर वैसे बना दो। ये जो थर्ड पार्टी को आपने इतना पैसा दे रहे हो कि वो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में एग्जाम्स कराएंगे, फिर टेस्ट सब चीजें करेंगे, मैनेज करेंगे, ये पैसे फालतू का वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। इससे अच्छा एआई से बनवा ले सब कुछ। ऑप्शंस गलत है, आंसर ही मैच नहीं कर रहा। और इस साल कम से कम 10 क्वेश्चन मैथ्स के आ रखे थे रीजनिंग में, जो कि होते ही नहीं है। या तो आप पहले इंस्ट्रक्शंस में दे दो कि मैथ्स देने वाले हैं, और वो दिए नहीं है। और जीके का पैटर्न भी काफी चेंज कर दिया है। तो इससे अच्छा ये थर्ड पार्टी को कुछ मत दो, सब कुछ एआई से करवा लो, बस यही कहना मुझे गवर्नमेंट से। और क्या ये जो एजुकेटी के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बहुत गलत है। पिछले 5 सालों को अगर मैं पेपर्स लूं तो वो एक पैटर्न फॉलो कर रही थी, चाहे वो हार्ड हो या कम हो, कोई बात नहीं, आपको हार्ड करना है लेवल आप कर दो। लेकिन इस तरीके से एआई से जनरेटेड जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है क्वेश्चंस में, वो गलत। आ जाइए। हाँ क्या करें आप बताइए, आप कुछ कह रहे भाई कुछ ना कहूँ मैं हाँ जी बताइए सब पैटर्न अच्छा था, लेकिन उसमें दिक्कत थी। सबसे पहले रीजनिंग का ऑप्शन रखा गया था, जो कि जनरल स्टडीज सबसे पहले होनी चाहिए। इसको छोड़ दीजिए, अब बोलिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें गलत भी थे, जिसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हुई, मिस्टेक थी सवालों में, मिस्टेक थी। हाँ जी भैया बताइए। भाई ये कह रहे थे ना कि हम पेपर ले लेंगे सीजीएल का, तो ये तो भूल जाओ। अच्छा, क्योंकि इनका एडुकेटी के ना तो इतनी स्ट्रेंथ है इनके पास, मतलब जो बंदे इन्विजिलेटर हैं वही सब कुछ, मतलब बायोमेट्रिक भी वही करेंगे, सब कुछ वही कर रहे हैं। ना पेपर है ना पेन है, वो पेन ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा उसका कुछ नहीं पता, मतलब खराब, मतलब टोटली खराब। अच्छा कहीं एसी चल रहा है किसी रूम में, किसी में नहीं चल रहा, ठीक है, उसकी खिड़की खोली है तो उधर से रेल की आवाज आ रही है, मतलब टोटली डिस्टरबेंस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपका पेपर शुरू होगा, आपको यूं नहीं पता कब होगा वो, मतलब आप एकदम से पेपर में, मतलब वो पेपर का मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा, और ना कोई सपोर्ट है इसमें ना कुछ भी है। क्या ये एडुकेटी यहाँ पर जो बच्चों के साथ वो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और दूसरी चीज ये भी है जब इसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसके पास में व्यवस्था नहीं थी, तो पेपर को आगे पोस्टपोन कर दिए होते, तब अपने पास सारी चीजें हो जाती, तब कर लिए होते। एडुकेटी कभी भी, एक तो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप ये मान के चलो कि स्टाफ ही नहीं है उनके पास यार। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे, अभी स्टेनो का कितना बच्चा है, 3 लाख 3.5 लाख पेपर दिया है। आप यकीन मानो कि मतलब कुछ भी ऐसे प्रॉपर वे में हो ही नहीं रहा है कि बंदा अपना पेपर अच्छे से दे सके। आप वहां जाके बैठोगे, कोई आएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी बायोमेट्रिक होगी, एक ही बंदे से पेन। अच्छा मैंने सीट मांगी पेपर में, मेरी सीट भर गई थी, मैं बोला भाई सीट दे दो, तो बोलता है सीट आके ले ले, मतलब मैं उठ के आऊंगा सीट लेने के लिए भाई। मैं बोला नहीं कि आप किस लिए यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, सीट मेरे को सीट मेरी उस पे दो, सीट पे आके सीट दो, बोला सीट नहीं आके ले लो। मतलब यार टोटली इमेच्योर स्टाफ है, कुछ भी नहीं पता उन्हें, कुछ भी नहीं पता उनको, XYZ, उनको ये नहीं पता पेपर कैसे चालू कराना है, कैसे नहीं कराना, कुछ है ही नहीं। मतलब पेपर में आप जाओ, पेपर ऊपर से क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग में क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, जीएस में क्वेश्चन गलत है, तीनों ही पोर्शन में क्वेश्चन गलत है। टाइमर का क्वेश्चन आया टोटली गलत है, उसको टाइम दिया, ऊपर से पेपर इतना टफ यार। मतलब रीजनिंग में आप कैसे दे दोगे मैथ को, ये बताओ। चलो आप दे भी रहे हो तो कम से कम ठीक ऑप्शन तो ठीक दो। एक सेकंड मैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे कह रहे थे जो देख के गए पेपर, या जिनका कि बोला सिलेबस में ये जो टॉपिक पूछे जा रही है सिलेबस में है, रीजनिंग में शामिल है ये। मैथ रीजनिंग में कहीं भी नहीं है, ठीक है, मैथ स्टेनो का एग्जाम है, इसमें मैथ्स नहीं आता, लेकिन इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए। बोल रहे और भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को ना बेशक सर अभी सुन लो, चाहे एसएससी का चेयरमैन सुन ले, ठीक है, चाहे पूरा मतलब जो भी पढ़ा रहा है टीचर वो भी सुन ले। आप ये देख रहे हो ना कि एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है स्टेनो पे, स्टेनो का तो नॉर्मल होके रहेगा पेपर। मैं सच कह रहा हूँ, फर्स्ट दिन जिस दिन होगा ना सीजीएल का, उस दिन टोटल क्योस होगा, उस दिन टोटली मतलब इतना मिसमैनेजमेंट होगा जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि यार वहां पे कोई है ही नहीं, आपके अंदर एंट्री कैसे होगी कैसे नहीं होगी, अंदर कोई पूछने वाला ही नहीं है। इतना बच्चा आएगा, इतनी स्ट्रेंथ में आएगा, कैसे बायोमेट्रिक कैसे करवा लोगे, 2 बंदे हैं। आप यकीन मानो जब मैं टीसीएस के ऊपर पेपर दे रहा था, टीसीएस ने क्या किया और ना क्या, वो छोड़ो उस सारी चीजों को, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट था, कम से कम नहीं तो 7 से 8 बंदे पूरे रूम में रहते थे भाई। आपको ये नहीं कहना कि माउस बदलने के लिए इन्विजिलेटर आएगा उठ के, ठीक है, या फिर कोई और सीट देगा, वहां पे बंदे प्रॉपर है, कुछ भी गलती होगी जैसे ठीक कर देंगे। ये वो बायोमेट्रिक कर रहा है, उधर से कोई चिल्ला रहा है भाई मेरा ये बदल दे, वो पहले बायोमेट्रिक करेगा, फिर वो आके बदलेगा 5 मिनट बाद, पेपर चल जा रहा है, सीट नहीं देनी।
टोटली स्ट्रेंथ नहीं है भाई। अगर उसका बजट बढ़ा दो, उसका जिसको लेके आना उसको ले आओ, ऐसे मत करो भाई। टोटली स्टूडेंट के भविष्य के साथ टोटली खिलवाड़, जिसको बोलते हैं ना गवर्नमेंट कर रही है। और एसएससी भाई देखो, मैं बताऊं आपको, इक्विटी जो है ना उसकी कोई गलती नहीं है। आप कहोगे भाई कैसे, मैं बताता हूँ यार, आप कितने में दे रहे हो उसको, कितने में आपने उसको दिया जो टेंडर दिया भाई? जब जैसे आप टेंडर दोगे वैसे ही तो काम होंगे ना। अब टीसीएस जो मांग रही है टेंडर, क्यों रेट बढ़ा के मांग रही है? अब कोई भी चीज है जब रेट बढ़ा के वो बंदा मांग रहा है तो भैया आपको देना पड़े। स्ट्रेंथ है यार, फैसिलिटी मिल रही है आपको। एडुकेटिव को आपने टेंडर दिया भाई, जैसा पैसा फूकोगे वैसे ही तो मजा लोगे। अब यहाँ पे बंदे आए नहीं स्ट्रेंथ, अब किसकी कंसर्न है ये? वहां से वो बोल रहा है बंदा, भाई चेयरमैन जो है एसएससी का कह रहा है कि मैंने सब कुछ देखा था, हमारे ऑफिसर के। क्या देखा तुमने? यही देखा है तुम कि वहां पे क्या स्ट्रेंथ है? उनको यही नहीं यार, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, उनकी कोई ट्रेनिंग है, उनको उनसे माउस नहीं बदला जा रहा है। कमाल की बात होगी, मेरे साथ वाले स्टूडेंट का माउस खराब था तो उसने बोला माउस बदल दो, कह रहा कि माउस को खींच के ना एडजस्ट कर ले भाई। उसने खुद, मैं बोला भाई तू खुद बदल ले, उसने दूसरे वाले से खुद बदला भाई। टोटली क्योस मचेगा। और ये ना जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं करते रहो आप, बवाल उठेगा बवाल। क्या है ना, जब ये सिलेक्शन फेज 13 हुआ था हमने देखा, वो तब भी यही व्यवस्था, इसी तरह की चीजें थी, यहाँ भी दिक्कतें तब भी थी। और अभी ये स्टेनो का हो रहा है, अभी भी सेम प्रॉब्लम है। तो क्या आगे भी यही प्रॉब्लम बनी रहेगी भाई? प्रॉब्लम सीजीएल वाले कह रहे थे ना कि हमारे, हम देखते हैं जैसे टीचर कह रहे थे कि सीजीएल का एक बार होगा, देखते हैं। एसएससी चेयरमैन आज से 6 महीने ले ले, ठीक है, और उसमें दम हो, अगर जितनी स्ट्रेंथ हो उसकी, पेपर करवा के दिखा दे सीजीएल का। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं छोड़ दूंगा, तैयारी छोड़ दूंगा अगर पेपर हो जाए। गारंटीड दे रहा हूँ, किसी भी टीचर को बोल दो, किसी को भी बोल दो, अगर वो पेपर करवा के 6 महीने एडुकेटी को दे दे, अगर वो पूरा मैनेजमेंट कर ले, उसकी 6 महीने बाद भी अगर सीजीएल पेपर करवा के निकल जाए ना वो, तो भाई साहब मैं हूँ, मेरे को बुला लेना। और बताओ। हाँ भैया,